देश महान, इसमें तीन काम को प्रधान। मेरे भारत देश में तीन काम को प्रधान है, क्योंकि भारत के नामों में तीन अक्षर है भारत। इसकी संख्या है 3। मेरा भारत देश महान, इसमें तीन काम को प्रधान। जय जवान और जय किसान के साथ में जय विज्ञान। हमारे भारत देश में मेरा भारत देश महान, इसमें तीन काम को प्रधान। जय जवान और जय किसान के साथ में जय विज्ञान। जहां में ऐसा प्रमाण कहा, ऐसा प्रमाण कहा, जहां में ऐसा प्रमाण कहा। मेरा भारत देश महान, इसमें तीन काम के प्रधान। जय जवान और जय किसान के साथ में जय विज्ञान। जहां में ऐसा प्रमाण कहा, ऐसा प्रमाण कहा। अब चलते हैं बात जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। तो सबसे पहले जवान कौन है इस भारत देश में, जिसके मुकाबले में दूसरा जवान आज तक हुआ ही नहीं है। बहुत अच्छी लाइनें लिखी गई हैं। ऐसा जवान कहां पर हुआ? अकेले ने लंका जाकर तहलका मचाए, अकेले ने लंका जाकर तहलका मचाए। त्रिभुवन विजेता को, त्रिभुवन विजेता यानी कि रावण ने पूरी त्रिभुवन पर हाहाकार मचा दिया था। लेकिन अकेले ने लंका जाकर तहलका मचाए। त्रिभुवन विजेता को नाचे नचाए, त्रिभुवन विजेता को नाचे नचाए, त्रिभुवन विजेता को नाचे नचाए। और ऐसा जवान हुआ हमारे भारत देश में, बीच सभा में सीना चीर के दिखाए। इस बीच सभा में, रावण की सभा में, जिसने अपना रावण की सभा में तहलका मचा दिया और पूरी भरी सभा में भगवान के सामने अपना सीना चीर करके भगवान के दर्शन करा दिए। बीच सभा में सीना चीर के दिखाए, सभी वीरता के तले उंगली दबाए, सभी वीरता के तले उंगली दबाए, सभी वीरता के तले उंगली दबाए। इसीलिए कहा गया है, मुख में सदा जपे श्री राम, मुख में सदा जपे श्री राम, हृदय मध्य विराजे भगवान। ऐसा जवान भारत में हुआ।
मुख में सदा जपे श्री राम, हृदय मध्य विराजे भगवान। तीन लोक यश गाथा गावे, जय हो वीर हनुमान। जहाँ में ऐसा जवान कहाँ, तेरा भारत देश महान, इसमें तीन क्रांति प्रधान। जय जवान और जय किसान के साथ में जय विज्ञान। जहाँ में ऐसा प्रमाण कहाँ। अब बात जवान की हो गई, अब बात है किसान की। इस भारत में किसान ऐसा कौन हुआ जिसके मुकाबले दूसरा किसान ही नहीं हुआ। तो बात कहाँ की है? वो धरती पे बरसा नहीं हो, किस समय की है? वो धरती पे बरसा नहीं कई साल पानी। जिस समय धरती पर कई साल पानी नहीं बरसा, काल पड़ गया। धरती पे बरसा नहीं कई साल पानी, तो फिर चलाते हल सोना। जिस समय पानी नहीं बरसा, चलाते हैं हल सोने का राजा और रानी। चलाते हैं सोने का राजा और रानी, चलाते हैं सोने का राजा और रानी। जिस समय धरती पर अकाल पड़ गया, तो हमारे जो समय किसान थे राजा जनक ने पत्नी सहित जब सोने का हल चलाया तब पानी बरसा। इसीलिए कहा गया है अपनी प्रजा की खातिर करते हैं किसानी। अपनी प्रजा के लिए, क्योंकि वहां पर महात्माओं ने कहा कि जब राजा और रानी सोने का हल चलाएंगे तब आपके यहाँ पर वर्षा होगी। तो अपनी प्रजा के खातिर करते हैं किसानी। तो जब किसानी की धरती से प्रगटी कन्या बन गई भवानी। धरती से प्रगटी कन्या बन गई भवानी। धरती से प्रगटी कन्या बन गई भवानी। तो फिर ज्ञानी सुनो लगा कर ध्यान, राजा रानी बने किसान। राजा रानी जनक और उनकी पत्नी। ज्ञानी सुनो लगा कर ध्यान, राजा रानी बने किसान। बिना बीज धरती से देखो पैदा करती है संतान। बिना बीज के धरती से संतान को पैदा कर दिया। ज्ञानी सुनो लगा कर ध्यान, राजा रानी बने किसान। बिना बीज धरती से पैदा कर दी एक संतान। जहाँ में ऐसा किसान कहाँ। तेरा भारत देश महान, इसमें तीन क्रांति प्रधान। जय जवान और जय किसान के साथ में जय विज्ञान। जहाँ में
ऐसा ब्रह्मांड कहाँ। अंतिम बात है विज्ञान की। विज्ञान कैसा है भारत में उस समय पर, आजकल के विज्ञान उसके आगे 0 बटा सन्नाटा है। उस समय क्या हुआ, चरण धूल बनकर हो चरण धूल पाकर शिला बन गई नारी। इससे बड़ा विज्ञान कौन होगा कि चरणों की धूल लगते ही वो नारी बन गई। जो पत्थर की शिला थी वो नारी बनी। ऐसा विज्ञान था उस समय। चरण धूल पाकर शिला बन गई नारी। और सबसे बड़ी बात, अचंभे की बात, कैसा विज्ञान था, पानी में पुल बनो और चढ़ी सेना सारी। पानी में पुल बनो और चढ़ी सेना सारी। पानी में पुल बनो और चढ़ी सेना सारी। दो अजूबे वाली बात, एक चरणों की धूल पा करके पत्थर की शिला नारी बन गई। दूसरी कि पानी में जबकि पत्थर डूब जाता है लेकिन उसका पुल बन गया, उस पर कितनी सेना चढ़ गई लेकिन पुल डूबा नहीं। ये था विज्ञान उस समय का। और सबसे बड़ी बात, एक ऋषि थे जिन्होंने अपने हाथों की अंजलि से पूरे समुद्र का पानी अपने अंदर पी लिया था। तो क्या बात हुई, अंजलि में पी गए सारे सागर का पानी। अंजलि में सारे सागर का पानी पी गए। अंजलि में पी गए सारे सागर का पानी। तो फिर द्वारका ये दुनिया में जाहिर कहानी। द्वारका ये दुनिया में जाहिर कहानी। द्वारका ये दुनिया में जाहिर कहानी। ये हमारे परम सम्मानीय मौसा जी का लिखा हुआ गीत। भारत में था एक विमान, आज जो हेलीकॉप्टर बने हैं, उस समय एक विमान ऐसा था कि उसमें कितनी भी पब्लिक को बिठा दो, कितने भी लोगों को बिठा दो, लेकिन उसमें एक सीट हमेशा खाली रहती थी। उस समय एक ऐसा विमान था, कितनी भी चिंता उसमें बिठा दो लेकिन एक सीट हमेशा उसमें खाली रहेगी। बैठते जाएंगे लेकिन एक सीट हमेशा खाली रहेगी। भारत में था एक विमान जिस पर बैठे सकल जहान। ऐसा विमान था कि उसमें सारा संसार बैठ सकता था। भारत में था एक विमान जो बैठे जिस पर सकल जहान। चाहे जितने बैठे पर खाली रहे एक स्थान। जितने चाहे बैठ जाए लेकिन एक स्थान खाली रहता था। भारत में था एक विमान बैठे जिस पर सकल जहान। चाहे जितने बैठे खाली रहे एक स्थान। जहां में ऐसा विज्ञान कहाँ। अरे मेरा भारत देश महान, उसमें तीन